गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि जब भी सेवादार सेवा के लिए आते हैं तो बाबा जी उन्हें दर्शन देने ज़रूर आते हैं, क्योंकि बाबा जी अपने सेवादारों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और इसी प्रेम के चलते ही बाबा जी अपने में और सेवादारों में कभी फ़र्क नहीं कहते। वे हमेशा यही कहते हैं कि मैं भी आपकी तरह एक मामूली सा सेवादार हूँ और मैं भी सेवा करता हूँ। तो गुरु प्यारी सात संगत जी, आज की साखी उस बुज़ुर्ग सेवादार की है जिसके कपड़े पूरे कीचड़ से मैले हुए थे, लेकिन बाबा जी ने उसे अपने गले से क्यों लगाया। सात संगत जी, ये जो सेवादार था इनकी उम्र तकरीबन 80 साल की थी और जब भी इसने पता लगता कि डेरे में सेवा जा रही थी तो ये डेरे में सेवा के लिए ज़रूर आते और हर तरह की सेवा करते और कभी भी सेवा से मना नहीं करते। इनके घर वाले हमेशा कहते कि अब आपकी उम्र हो गई है, आप घर बैठा कीजिए, आपको सेवा की क्या ज़रूरत है। लेकिन वह कभी नहीं मानते और कहते जब तक मेरे शरीर में दम है मैं सेवा में जाऊंगा। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे सेवा में जाने के लिए नहीं रोक सकती। इस बात से उसकी बेटा कहता है कि पिताजी, आपकी उम्र हो गई है, अगर कोई चोट लग जाएगी तो आपको तकलीफ़ होगी, जिससे आपको दर्द भी होगा। तो अगर आपको दर्द होगा तो हमें भी होगा। तो वो कहता है कि मेरी चिंता तुम मत करो, मेरे साथ हमेशा बाबा जी हैं और बाबा जी हमेशा ही अपने सत्संगियों से बड़ा ही प्रेम करते हैं। तो उसकी पत्नी थोड़े से जो है कड़वे स्वभाव की थी। वो अपने पति को कहती है कि जब तुम्हारे पिताजी तुम्हारी बात नहीं मानते तो तुम उसे बार बार क्यों कहते हो। तो वो कहता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब है, वह मेरे पिताजी हैं और उन्हें कहना मेरा फ़र्ज़ है और मुझे उनकी चिंता होती है। तो वो कहती है कि तुम्हें उनकी चिंता होती है, क्या उन्हें तुम्हारी चिंता होती है। तो वो कहता है मैं कुछ समझा नहीं। तो वो कहता है कि तुम्हारे पिता को इस बात की चिंता है कि हमें लोग क्या कहेंगे कि इतने बुजुर्ग आदमी को आप सेवा पर भेजते हो, घर पर आप उन्हें 2 रोटी नहीं खिला सकते। तो वो कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, कोई तुम्हें नहीं करेगा, बाबा जी हमेशा हमारे साथ हैं और मेरे पिताजी सेवा इसलिए जाते हैं ताकि वह बाबा जी के दर्शनों का लाभ उठा सके। वो कहती है मैं कुछ समझी नहीं। तो वो कहता है कि जो सेवादार सेवा में जाता है बाबा जी उन सब को दर्शन देने आते हैं और इसी बहाने से तो वह बाबा जी के दर्शन भी कर लेते हैं। तो वह कहते हैं कि मैं घर में पड़ा पड़ा क्या करूँगा, मैं भी जो है सेवा में चला जा सकता हूँ, अगर वो घर में रहेंगे तो तुम भी तंग हो जाओगी। तो वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। इतना कहकर ही वह अपने बाकी काम करने लग पड़ती है और उनके पिताजी कहते हैं कि बेटा वहाँ से सेवा के लिए बस जा रही है तो मुझे भी ले चल। तो उसका बेटा कहता है कि पिताजी ये आपने कौन सी बात कही है, मैं आपको ज़रूर लेकर जाऊँगा। और वहाँ पर वह जथेदार जी से फ़ोन पर बात करते हैं कि बस कहाँ पर खड़ी है। तो वह उन्हें अपनी लोकेशन बताते हैं। तो वह अपने पिताजी को लेकर जो है वहाँ पर चले जाते हैं। जथेदार जी इस बुज़ुर्ग को देखकर बड़े खुश होते हैं और कहते हैं उनके बेटे से कि इनकी तरह सेवा कोई नहीं कर सकता, जैसे ये सेवा करते हैं हमसे ये सेवा होती नहीं है। तो बुज़ुर्ग कहता है कि अभी मेरे शरीर में जान है, जब तक मेरे शरीर में जान होगी मैं सेवा ज़रूर करूँगा। इतना कहते ही वह सब वहाँ से चले जाते हैं और ये बुज़ुर्ग भी बस में चढ़ जाते हैं। जब बस में चढ़ते हैं
तो सभी इस बुज़ुर्ग का बड़ा ही मान करते हैं, क्योंकि ये बुज़ुर्ग काफ़ी सालों से जो है सेवा कर रहे हैं और इसी तरह सभी चलता जाता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सेवा का भाव जो है हमें ये सिखाता है कि हमें बाबा जी के कितने साथ हैं। तो ये भी बस में बैठे सभी जो आदमी थे वे शब्द गा रहे थे। ये बुज़ुर्ग भी बड़े प्यारे प्यारे बाबा जी के शब्द गा रहे थे। शब्द गाते गाते इनकी जो बस है डेरे में एंटर हुई और सभी खुशी से झूम उठे। तो ये बुज़ुर्ग भी बड़े खुश हो गए कि हम सब डेरे आ गए। डेरे आकर इनके जत्थेदार जी ने सबके लिए बैच लिए, इन बुज़ुर्ग में लिए थे। इनके साथ जो है इस बार एक अमीर आदमी का बेटा आया था, जिसकी उम्र मात्र 26 साल की थी। वह सेवा पर नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसका बाप उसे लेकर आया था कि बेटा आज सेवा करनी चाहिए। उनका बेटा जो था वह बाबा जी को बड़ा मानता था, लेकिन इस बेटे को थोड़ा सा अपने पैसों पर घमंड था। ये बुज़ुर्ग जो थे उनके पास जाते हैं और उस आदमी को पूछते हैं ये कौन है। तो वह उस बुज़ुर्ग का बड़ा आदर सम्मान करते हैं और कहते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरे साथ सेवा में आया है। तो वो कहते हैं पहले तो ये कभी नहीं आया। तो वह कहते हैं कि पहले ये काम के सिलसिले में बिज़ी रहता था, तो इस बार आता है। तो उस आदमी का बेटा जो था वह घमंडी था। उसने ना ही उस बुज़ुर्ग को ना कुछ बुलाया और ना ही उनका आदर सम्मान किया, वहाँ से चला गया। ये बात उसके बेटे बाप को अच्छी नहीं लगी। वे अपने बेटे से कहते हैं कि ये बुज़ुर्ग तुमसे उम्र में कितने बड़े थे, तुम्हें इनका आदर सम्मान करना चाहिए। लेकिन उनका बेटा कुछ नहीं बोला। ऐसे ही सबकी सेवा लग गई और वह लड़के की सेवा जो थी वह भी लगी थी। उसकी सेवा जो थी सिक्योरिटी में लगी थी और इस बुज़ुर्ग की सेवा भी सिक्योरिटी में लगी हुई थी। ऐसे ही जो है वह सेवा में थोड़ा सा तब्दीली हुई तो उन्हें बताया जाता है कि आपको एक गटर जो है उसकी सफाई करनी है। तो वह बुज़ुर्ग कहते हैं कि मैं कर देता हूँ। तो वह उसने सेवादार कहते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं, आपको चोट ना लगे, इस सेवा के लिए किसी नौजवान की ज़रूरत है। अगर आपके वहाँ पर कोई नौजवान लड़का है तो बताओ। तो वह बुज़ुर्ग कहते हैं कि वो लड़का है। जब उस लड़के को पता लगता है कि उस गटर की सफाई की सेवा करनी है तो वह लड़का साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं जो हूँ इस गटर की सेवा नहीं करूँगा। उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा कपड़े उतार कर लो और फिर नहा धोकर दूसरे कपड़े पहन लेना। लेकिन वे नहीं माना और कहता है कि पिताजी एक तो आप मुझे पहली बार सेवा में लेकर आए हैं, मैं पहले नहीं आना चाहता था। दूसरा आप पहले बार में ही मुझे गटर की सेवा करवाना चाहते हैं, मैं नहीं करूँगा। और इस सेवा को कोई और भी ना करने के लिए आगे हुआ, क्योंकि जो भी इस सेवा को करता उसके कपड़े गंदे हो जाने थे। तब इस बुज़ुर्ग ने इस बात की कोई परवाह नहीं की कि उन्हें चोट लग जाएगी। तो वह खुद गटर में कूद गए और गटर की अच्छी तरह सेवा की और सारा गंदमल बाहर निकाला। और तब एक सेवादार ने उस बुज़ुर्ग को जो है बाहर निकाला और वह बुज़ुर्ग इस बात से बड़े खुश थे कि उन्हें गटर की सेवा मिली। तब वहाँ से बाबा जी जो है पता लगता है कि बाबा जी दर्शन देने आ रहे हैं। तो वह बुज़ुर्ग छुप रहे थे कि बाबा जी दर्शन देने आ रहे हैं, मैंने ये क्या हाल हो गया है। तब एक सेवादार उसे नहाने के लिए उन बुज़ुर्ग को कहते हैं। तो वह कहते हैं कि मैं दूर से पहले बाबा जी के दर्शन करूँगा, तब मैं नहाने जाऊँगा। ऐसा होगा कि मैं नहाने चले जाऊँ और पीछे से बाबा जी दर्शन देकर चले जाए, मैं ऐसे नहीं जाऊँगा। तो वह कहते हैं कि इससे आप बाकियों को भी परेशानी होगी, क्योंकि आपके कपड़े गंदे हैं और गंध आ रही है। तब वह बुज़ुर्ग कहते हैं कि मैं दूर से बाबा जी के दर्शन कर लूँगा, पास नहीं जाऊँगा। जत्थेदार जी कहते हैं कि रहने दीजिए, क्या पता ये बाबा जी की मौज है,
कि वह यहाँ पर 5 मिनट रुकते हैं कि 10 मिनट रुकते हैं। अगर वह पीछे से चले जाएंगे तो ये बुज़ुर्ग को बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वे हमेशा बाबा जी के दर्शन करने के लिए ही सेवा करते हैं। तो बाबा जी आते हैं और देखते हैं कि वह बुज़ुर्ग जो थे वह दूर से कीचड़ से लथपथ थे, और बाबा जी बाकियों को दर्शन देते हैं और इन बुज़ुर्ग के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप क्या हो गया है, आप इतने लथपथ क्यों हैं। तो वह कहते हैं कि बाबा जी मैंने जो है कीचड़ की सेवा की थी। तो बाबा जी कहते हैं आप तो इतने बुज़ुर्ग हैं और आपने कीचड़ की सेवा की थी, अगर आपको चोट लग जाती तो किसी नौजवान से करानी थी। तब जथेदार जी कहते हैं कि बाबा जी इस सेवा के लिए कि कोई नहीं था। तो बाबा जी ने दूर खड़े उस लड़के को कहा कि आप इनसे करवा लेते, ये कपड़े उतार कर सेवा करते और फिर नहा लेते। तो वह लड़का बाबा जी को देखकर जो है कहता है कि मैं ये सेवा नहीं करना चाहता था। तो बाबा जी कहते हैं बेटा क्यों नहीं करना चाहते थे। तो वह कहता है कि चाहे नहा लो तब भी तो कीचड़ की स्मेल लाएगी। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये सेवा तुम्हें क्यों दी गई इसका पता है। तो वो कहता है नहीं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये सेवा इसलिए दिए गए थे कि पिछले जन्म में तुम्हारे अगर ये सेवा कर लेते तो इस जन्म में तो तुम अमीर आदमी हो, घमंडी हो, लेकिन अगले 2 जन्म तुम्हें भिखारी रहना पड़ेगा। तो वो कहता है क्यों बाबा जी। बाबा जी कहते हैं बेटा जिस तरह का तुम्हारा रवैया है, तुम दूसरों से बात तक नहीं करते, हर बात में घमंड करते हो और कभी किसी को दान तक नहीं देते, कभी किसी का मान सम्मान नहीं करते, इसीलिए तुम्हें अगले 2 जन्म भिखारी मिलने थे, लेकिन सेवा के जरिए वो जन्म तुम्हारे कट जाने थे। अब इस बुज़ुर्ग ने सेवा की है, इसलिए इन्हें जो है अगले 2 जन्मों में इन जन्मों में मुक्ति मिल जाएगी। तो ये बात सुनकर वह बुज़ुर्ग रोने लग पड़ते हैं। तब बाबा जी ने ये नहीं देखा कि उस बुज़ुर्ग के कपड़े कीचड़ से लिथपित हैं। बाबा जी ने उन्हें अपने गले लगा लिया, जिससे उनके कपड़े भी गंदे हो गए। तब वह बुज़ुर्ग कहते हैं कि बाबा जी मेरे कपड़ों के कारण आपके कपड़े गंदे हो गए। तो बाबा जी उन्हें कहते हैं कि ऐसे सौभाग्यशाली जो सेवा के लिए इतने तत्पर रहते हैं वह मुझे कहाँ मिलेंगे। आपने जो सेवा की है उस सेवा का आपको फल मिलेगा, क्योंकि आपने ये नहीं देखा कि मेरी उम्र क्या है, आपने तो ये देखा है कि मेरी कोई सेवा नहीं कर रहा तो मैं भी सेवा कर रहा हूँ। हमेशा मास्टर पूरन सिंह जी भी ऐसे ही थे, वह जो भी उन्हें सेवा मिलती थी वह भाग कर करते थे। तो ये बातें सुनकर वह बुज़ुर्ग कहते हैं कि मैं मास्टर जी की बराबरी नहीं कर सकता, मास्टर जी तो बहुत पहुँची हुई रूह थी। तब बाबा जी कहते हैं आप सच कहते हैं, लेकिन जो आपने आज किया है वह कोई और भी नहीं कर सकता था। तब वह बुज़ुर्ग कहते हैं कि बाबा जी आपकी बड़ी कृपा है। तब बाबा जी कहते हैं बेटा जो सेवा से पीछे नहीं हटते, जो हमेशा सेवा करते हैं, मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं कि अब आप नहा लीजिए और नहाकर जो है आप जो है अच्छे कपड़े पहन लीजिए। तब वह बुज़ुर्ग कहते हैं कि बाबा जी अब तो मेरा ये कपड़े उतारने को दिल नहीं कर रहा। बाबा जी कहते हैं क्यों। तब वह कहते हैं कि जिस कपड़ों में मेरे सतगुरु ने मुझे गले लगाया है, भला मैं वह कपड़े कैसे उतार सकूं। बाबा जी कहते हैं बेटा मैंने कई बार समझाया है, रूहानियत कपड़ों में नहीं होती, हमारे अंदर में होती है। आपको तो सिर्फ भजन सिमरन पर ध्यान देना चाहिए। तब वह कहते हैं कि बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, जो भजन सिमरन करता आप उनके हमेशा ही साथ रहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस बुज़ुर्ग की तरह हमें भी जब भी सेवा का मौका मिले हर तरह की सेवा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि सेवा से हमारे कई तरह के कर्मों को काटा जाता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आप भी
हमेशा भजन सिमरन ज़रूर किया कीजिए और बाबा जी के दिल के हमेशा करीब रहा कीजिए। तो साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।